तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेरिकन सुपरनैचुरल थ्रिलर ड्रामा मूवी को, जिसका नाम है प्रेजेंस। इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट है। यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है वो एक गोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पूरी की पूरी कहानी दिखाई जाएगी। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा थ्रिलिंग सा कॉन्सेप्ट है। इस मूवी को काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं। इसकी रेटिंग है 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। ये मूवी मात्र $2 मिलियन में बनाई गई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने $10 मिलियन कमा लिए हैं, यानी कि 5 गुना का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। और मैंने हाल ही में ही सिंड्रेला कर्स फिल्म को एक्सप्लेन किया है। इन केस आपने मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए। काफी बढ़िया मूवी है, काफी ब्रूटल भी है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कॉमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक सुपरनैचुरल एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ देखते हैं। अब हम उस गोस्ट को एक घर के अंदर भटकते हुए देख पाते हैं। खैर अगली सुबह उस घर के अंदर उस घर की रिटेलर से जो होती है वहाँ पर आती है, क्योंकि असल में उस घर के नए खरीदार वहाँ पर आने वाले थे। खैर थोड़ी देर के बाद में उस घर के नए खरीदार आ जाते हैं। उस घर को एक परिवार खरीद रहा होता है। अब इस परिवार के अंदर टाइलर, उसकी छोटी बहन क्लोई और उनके माता पिता रेबेका और क्रिस होते हैं। यहाँ पर हम जो भी सीन सब देखेंगे ना, वो सभी हम उसी गोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब उसको आप सुपरनैचुरल एंटिटी समझो, स्पिरिट समझो, भूत समझो, जो आप सोच सकते हो। मतलब कि यहाँ पर जो कुछ भी ये एंटिटी देखेगी वही हम सब कुछ देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमें देखने के लिए मिलने वाला है। खैर पूरा परिवार घर को देखने लगता है और रेबेका को घर पसंद आ चुका था, लेकिन क्रिस का इस चीज पर यह कहना था कि बच्चों का कॉलेज घर से काफी दूर हो जाएगा। लेकिन रेबेका ये कहती है कि वो लोग एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि वो खुद की चला रही थी। यानी कि यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो काफी डोमिनेटिंग होती है। एनीवेज अब हम क्लोई को देख पाते हैं जो कि अपने रूम में जा रही थी और गोस्ट भी उसके पीछे पीछे जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्पिरिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब कुछ देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि गोस्ट जो है वो क्लोई के पीछे आया हुआ था, तो हम बस क्लोई वाले सीन्स देख पा रहे हैं। नीचे क्या बातें हो रही थी, क्या कुछ हो रहा था, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि गोस्ट असल में क्लोई के पीछे ही जा रहा था। काफी ज्यादा क्लेवर राइटिंग और कॉन्सेप्ट है ये। हम हमेशा इंसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा देखते हैं, लेकिन आज हम स्पिरिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ देखेंगे। खैर क्लोई अपना रूम चेक करने लगती है और वो गोस्ट जो होता है वो क्लोई के रूम में क्लोजेट के अंदर छुप जाता है। यहाँ पर क्लोई को उस गोस्ट की प्रेजेंस फील हो रही थी, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर देती है। अब अगले दिन वो गोस्ट ये देखता है कि उस घर में पेंटर्स आए हुए थे, यानी कि घर को पेंट करने के लिए। यानी कि यहाँ पर थोड़ा बहुत रेनोवेशन वाला काम होने वाला था। खैर अब ये जो गोस्ट होता है वो उन पेंटर्स के पीछे जाता है और उन्हें काम करते हुए देखता है। अब क्रिस एक पेंटर के पास जाता है और उसको पता चलता है कि उस पेंटर का साथी क्लोई के रूम में जाना नहीं चाहता था। शायद से उस पेंटर को उस रूम के अंदर गोस्ट की प्रेजेंस फील हो गई होगी। खैर अब क्रिस वहाँ से चला जाता है और पेंट का काम पूरा हो चुका था। फिर सीन रात की तरफ शिफ्ट होता है और हम टाइलर को कॉलेज से घर आता हुआ देख पाते हैं। फिर अगले दिन ही स्पिरिट के पीओवी से दिखाया जाता है कि रेबेका किसी से कॉल पर बात कर रही थी। फिर रात को हम रेबेका और टाइलर की बातों को सुन पाते हैं और ये भी गोस्ट के ही पीओवी से था। अब रेबेका टाइलर को बताती है कि उसने ये जो सब कुछ किया है वो सब टाइलर के लिए किया है और उसे जो बॉन्डिंग टाइलर से फील होती है वो किसी और से नहीं होती। टाइलर पूछता है कि क्लोई का क्या, तो रेबेका कहती है कि उसकी बात अलग है। फिर रेबेका टाइलर को कहती है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, यानी कि मस्ती करना, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एक्सेट्रा। और टाइलर समझ जाता है कि रेबेका ने काफी ज्यादा शराब पी ली थी, तो वो अपनी माँ को सोने के लिए कहता है और खुद भी सोने के लिए चला जाता है। फिर इसके बाद गोस्ट जो होता है वो क्लोई के रूम में जाता है। क्लोई बहुत रो रही थी, लेकिन अचानक से उसको गोस्ट की प्रेजेंस फील होती है। अब वो बेड से उठकर क्लोजेट के पास आ जाती है और पूछती है कि क्या वो नाडिया है, और फिर क्लोई सोने चली जाती है। अब अगली सुबह हम नोटिस करते हैं कि जब क्लोई बाथरूम में नहा रही होती है तब वो गोस्ट क्लोई का सारा बिखरा हुआ सामान समेट कर टेबल पर रख देता है। और जब क्लोई नहाकर बाहर आती है तो वो अपने सारा का सारा सामान टेबल पर रखा पाती है, जिससे वो काफी शॉक्ड रह गई थी। उसकी आवाज सुनकर क्रिस वहाँ पर आता है, लेकिन क्लोई ये कहती है कि वो बस उसका वहम था। फिर क्रिस इन सब के बारे में रेबेका से डिस्कशन करता है। वो कहता है कि रेबेका को घर चेंज नहीं करना चाहिए था। क्लोई की 2 स्कूल फ्रेंड्स खत्म हो गई थी, जिसमें से एक क्लोई की बेस्ट फ्रेंड नाडिया भी थी। रेबेका कहती है कि नाडिया असल में ड्रग ओवरडोज से मारी गई थी और यहाँ पर जो गोस्ट है वो नाडिया का हो सकता है। अब क्रिस ये कहता है कि रेबेका ये सब बस खुद के लिए कर रही है, क्योंकि यहाँ से वो अपने काम पर जल्दी पहुँच जाती है। और ये बात सुनकर रेबेका नाराज हो गई थी, लेकिन क्रिस की बात बिल्कुल सच होती है। खैर अब रात को होता यह है कि क्रिस के लॉयर का फोन आ रहा होता है, लेकिन क्रिस अपने लॉयर को वॉइस मेल करता है कि वो उसे बाद में कॉल करे। खैर अब सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है और हम टाइलर के नए दोस्त रायन को देख पाते हैं, जो कि कॉलेज में काफी फेमस लड़का है। खैर टाइलर रायन को क्लोई से मिलवाता है और वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद में गोस्ट जो होता है वो क्लोई के रूम का दरवाजा ही बंद कर देता है। अब टाइलर रायन को अपने रूम में ले जाता है और वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। खैर अब रात को हम देखते हैं कि रेबेका जब काम कर रही होती है तो क्रिस उसके पास जाता है। खैर अब क्रिस रेबेका को ये बताता है कि उसने क्लोई के लिए एक काफी अच्छा थेरेपिस्ट ढूंढ लिया है, लेकिन रेबेका ये कहती है कि क्लोई को थेरेपिस्ट की नहीं बल्कि वक्त की जरूरत है। क्रिस समझ गया था कि रेबेका असल में क्लोई के लिए थेरेपिस्ट की फीस नहीं देना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो अपने बेटे टाइलर से ज्यादा प्यार करती है एज कम्पेयर टू हर डॉटर।
खैर क्रिस फिर क्लोई और टाइलर से वो क्या खाना चाहते हैं वो पूछकर बाहर चला जाता है। यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कि क्रिस अपने दोनों ही बच्चों से बराबर प्यार करता है, लेकिन यहाँ पर रेबेका के साथ सेम सीन नहीं था। खैर बाहर उसे उसके लॉयर की कॉल आती है और ये सब बातें गोस्ट भी सुन रहा होता है। अब क्रिस अपने लॉयर से पूछता है कि उसका एक फ्रेंड है जिसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो अगर डिवोर्स लेना हो तो कस्टडी का क्या होगा, यानी कि बच्चों की कस्टडी का। तो जाहिर तौर पर लॉयर ने ये कहा था कि अगर बच्चे अपनी मर्जी से जिस भी माता पिता के साथ रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। इनडायरेक्टली यहाँ पर शायद वो अपनी और रेबेका की बात कर रहा था। ऑब्वियस सी बात है, हम देख सकते हैं कि वो अपनी बीवी से काफी तंग आ चुका था, बिकॉज शी इज वेरी डोमिनेटिंग। अब सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि क्लोई रायन को घर लेकर आई थी। वो दोनों किचन में जाते हैं और बातें करने लगते हैं। फिर क्लोई उसे अपने रूम में लेकर जाती है और रायन को वहाँ पर पता चलता है कि क्लोई और नाडिया असल में बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। रायन पूछता है कि क्या क्लोई को लगता है कि नाडिया ने खुद अपनी जान ली होगी, तो क्लोई कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नाडिया ऐसा कर ही नहीं सकती थी। और नाडिया और क्लोई बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त थी, बहुत ही ज्यादा करीब थी, और इसलिए क्लोई वो सब भूल नहीं पा रही है। वो बताती है कि सबसे बुरी फीलिंग होती है अपने किसी करीबी को खोने की, स्पेशली जब आपको पता चले कि वो ऐसे खत्म हुए हैं जैसा कि कभी आपने सोचा भी नहीं था। अब ऐसे ही बातों में क्लोई और रायन क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब यहाँ पर रायन ये बात बताता है कि आज तक उसने कभी अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं लिया। उसकी माँ भी उसे बस कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन ये जो क्लोई के साथ हो रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है। खैर अब ये दोनों ही इंटीमेट होने वाले होते हैं, लेकिन ये जो स्पिरिट होती है इसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो क्लोजेट के सभी कपड़े गिरा देता है। जब क्लोई क्लोजेट के पास जाती है तो वो गोस्ट उसके फेस पर सांस भी लेता है और इससे क्लोई काफी डर गई थी, यानी कि इसके बाद इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं होता। बेसिकली ये स्पिरिट इस चीज को रोकना चाह रही थी। अब रात को क्लोई डिनर के वक्त बताती है कि इस घर में नाडिया का ही भूत है। खैर अब ये बात सुनकर टाइलर को काफी गुस्सा आ गया था और वो अपनी बहन को ही उल्टा सीधा बोलने लगता है कि नाडिया एक ड्रग एडिक्ट हुआ करती थी। अब क्रिस गुस्से में उन सबको चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है कि वो ऐसे नहीं रह सकता। खैर अब रात को हम देखते हैं कि टाइलर अपने पिता से माफी मांगता है कि उसने जो कुछ भी कहा वो काफी गलत था, जिस पर क्रिस ये कहता है कि क्लोई ने बहुत कुछ सहा है और ऐसी बातें उसे और ज्यादा दुख पहुंचा सकती हैं। खैर अगले दिन अब क्लोई की माँ रेबेका उसको एक टॉप गिफ्ट में देती है, लेकिन यहाँ पर गिफ्ट के अंदर वो जो फीलिंग होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। ऐसा लगता है कि जैसे रेबेका अपनी बेटी से उतना प्यार नहीं करती। एनीवेज अब रात को सारा परिवार बैठकर बातें कर रहा होता है और टाइलर उनको एक प्रैंक के बारे में बता रहा था जो कि उसने रायन के साथ में मिलकर एक लड़की के साथ किया। उन्होंने उस लड़की को एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सी टी शर्ट पहनने के लिए कहा था। अब क्लोई ये देखती है कि जिस लड़की के साथ टाइलर के दोस्तों ने मजाक किया था उस लड़की की वो टी शर्ट वाली पिक्चर सभी जगह वायरल हो गई थी। अब ये सारी चीजें वो स्पिरिट भी देख रही होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में आकर टाइलर के रूम में चली जाती है। जिसके बाद इस गोस्ट ने टाइलर के रूम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। सारा परिवार ये सब कुछ अपनी आंखों से विटनेस करता है। क्लोई तो ये तक कहती है कि ये सब नाडिया नहीं किया है। खैर अब इन सब के बाद में सारा परिवार डरा हुआ था, वो घर के बाहर चले गए थे, लेकिन टाइलर को अभी भी क्लोई की नाडिया के गोस्ट वाली बात पर यकीन नहीं हो रहा था। क्रिस टाइलर को शांत रहने के लिए कहता है और फिर पूरा परिवार थोड़ी हिम्मत करके घर के अंदर जाता है। फिर क्रिस जो होता है वो इस घर के रिटेलर यानी कि सेल्स पर्सन सेसे को कॉल करता है, लेकिन सेसे ये बताती है कि उस घर में आज से पहले ऐसी कोई भी कंप्लेंट कभी नहीं आई है। लेकिन अगर उन लोगों को ये लगता है कि हाँ इस घर के अंदर कोई एंटिटी है, तो सेसे की एक सिस्टर इन लॉ है जिसका नाम लीसा है, और लीसा वो सारी चीजें देख सकती है, सेंस कर सकती है, जो कि एक आम इंसान नहीं कर सकते। खैर उन सब के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अब अगले दिन वहाँ पर लीसा अपने हस्बैंड कार्ल के साथ आती है। लीसा को घर के अंदर आने से पहले ही वहाँ की स्पिरिट के बारे में पता चल गया था। अब कार्ल उनको बताता है कि कुछ ऐसे गोस्ट होते हैं जिनके लिए आफ्टर लाइफ का दरवाजा ओपन होता है, लेकिन कभी कभी उस दरवाजे में क्रैक्स आ जाते हैं और उन क्रैक्स के अंदर से ये गोस्ट बाहर आते हैं। लेकिन लीसा ये कहती है कि ये कोई डीमन नहीं है, बल्कि ये स्पिरिट है जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो रखी है, क्योंकि ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक ही टाइम पर विटनेस करते हैं। ऐसे में जो स्पिरिट्स होती हैं, गोस्ट होते हैं, वो टाइम को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। और लीसा उस घर के मिरर को भी टच करती है और उसे एक सेंसेशन सी फील होती है और उसे कुछ तो हो जाता है। वो फिर क्रिस को अपने साथ दूसरे रूम में लेकर जाता है और बताता है कि जब लीसा ऐसे स्पिरिट से इंटरेक्ट करती है तो फिर वो 3-4 दिन तक काम नहीं कर पाती। और कार्ल यहाँ पर क्रिस से इनडायरेक्टली उन 3-4 दिनों की सैलरी मांग रहा था, बेसिकली पैसा मांग रहा था, जिसके चलते क्रिस भी उसे पैसे दे देता है। अब क्लोई को भी उस मिरर को टच करने से एक सेंसेशन सी फील होती है, जिसके बाद में कार्ल और लीसा वहाँ से चले जाते हैं। खैर अब जब रेबेका को ये बात पता चलती है कि क्रिस ने इन सब के लिए पैसे दिए हैं, तो रेबेका ये कहती है कि फिर कभी भी लीसा यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। विच शोज कि रेबेका कितनी ज्यादा कंजूस थी। खैर अब उस स्पिरिट को पता नहीं क्या हो जाता है, वो जाकर क्लोई के रूम के क्लोजेट के अंदर छिप जाता है। अब एक दिन जब क्लोई और रायन साथ में थे, तब क्लोई बाथरूम चली जाती है और रायन क्लोई के लिए जूस लेकर आया था।
वो असल में क्लोई की ड्रिंक के अंदर ड्रग्स मिक्स कर देता है और स्पिरिट ये सब देख रही होती है। जब क्लोई बाथरूम से बाहर निकलती है तो इससे पहले क्लोई ग्लास उठाती गोस्ट जो होता है यानी कि स्पिरिट ग्लास को ही नीचे गिरा देती है। अब यहाँ पर हम और गोस्ट ये समझ जाते हैं कि रायन के इंटेंशंस बिल्कुल भी क्लोई के लिए ठीक नहीं थे, लेकिन वो फिर भी ऐसा शो कर रहा होता है कि जैसे वो सच में क्लोई को पसंद करता है, यानी कि रायन जैसा दिखता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। खैर रात को फिर क्लोई के पास में क्रिस आता है और वो ये बताता है कि क्रिस की माँ एक कैथोलिक है। क्रिस क्लोई का नाम ब्लू रखना चाहता था, लेकिन उसकी माँ को ये मंजूर नहीं था, इसलिए क्रिस ने क्लोई का मिडल नेम ब्लू रख दिया। वो बताता है कि उसे पता है कि इस घर में कुछ तो है और उसने भी इस चीज को महसूस किया है। क्रिस बोलता है कि उसे क्लोई पर पूरा विश्वास है। हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि क्रिस और क्लोई के बीच सच में एक अच्छी बॉन्डिंग थी और क्रिस जो है वो खाली क्लोई को नहीं बल्कि टाइलर को भी इक्वली प्यार करता है, लेकिन रेबेका बस टाइलर से प्यार करती है। खैर अगले दिन लीसा उनके घर के बाहर आ जाती है, लेकिन क्रिस उसे वहाँ से भेजना चाहता था। अब लीसा जो होती है वो जाते जाते ये बताती है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है और वो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन वो जरूर होगा। लीसा क्रिस को अपने विजन के बारे में बताती है जो उस दिन उसको आया था। उसके अंदर उसने एक विंडो को देखा था और ये सब कुछ उससे रिलेटेड है। ये सब कुछ वो स्पिरिट भी अंदर से देख रही होती है। खैर अब लीसा ये बताकर वहाँ से चली जाती है, यानी कि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ तो बुरा होने वाला है। खैर अब सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर क्रिस और रेबेका काम के लिए शहर से बाहर जा रहे थे। क्रिस अब जाने से पहले साफ साफ दोनों बच्चों को ये बोलकर जाता है कि घर में किसी को भी लेकर आने की जरूरत नहीं है, कोई पार्टी नहीं होगी, और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे ये सब कहाँ मानने वाले थे। उनके जाने के बाद टाइलर ड्रिंक करने लगता है और थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर रायन भी आ गया था। अब रायन जो होता है उसे जूस से बहुत ही ज्यादा प्यार होता है। रायन टाइलर के लिए किचन में से जूस लेने जाता है और शॉकिंगली वो टाइलर की ड्रिंक्स के अंदर भी ड्रग्स को मिक्स कर देता है। टाइलर भी वो जूस पी लेता है और थोड़ी ही देर के बाद में उसे बेहोशी छा गई थी। अब उसके बेहोश होने के बाद में रायन क्लोई के लिए भी ग्लास में जूस लेकर जाता है और उसके अंदर भी उसने ड्रग्स को मिला दिया था। खैर अब रायन क्लोई के रूम में जाता है और क्लोई रायन से ये कहती है कि वो ये सब और नहीं कर सकती, क्योंकि शायद क्लोई को अकेले ही रहना चाहिए। अब यहाँ पर रायन क्लोई को इमोशनली ब्लैकमेल भी करने लगता है, लेकिन क्लोई उसकी बातों में नहीं आती। अब आखिर में रायन हार मान जाता है और वो क्लोई को एटलीस्ट जूस पीने के लिए कहता है और क्लोई इस बार जूस पी लेती है। अब थोड़े ही वक्त के बाद में क्लोई भी बेहोश हो जाती है और पहले तो रायन उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन तभी शॉकिंगली हम उसकी रियल आइडेंटिटी को देखते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं प्रेजेंस मूवी के असली पत्ते। वो क्लोई को बताता है कि उसने क्लोई को अपना कंट्रोल दिया था और अब वो वही कंट्रोल वापस ले रहा है और वो उस पर कंट्रोल करेगा। और तभी रायन एक रैपिंग शीट से क्लोई का मुंह और नाक कवर करके उसको मारने की कोशिश करने लगता है। जी हाँ, रायन खुद बताता है कि नाडिया और दूसरी लड़की को भी रायन ने ऐसे ही मारा था, यानी कि क्लोई की जिन दो दोस्तों की मौत हुई थी उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो रायन ही था, जो कि अभी तक पकड़ा नहीं गया। वो बताता है कि उसने पहले उन्हें सेम तरह से ड्रग दिया था और फिर सेम तरह से दम घोटकर मार दिया, लेकिन रिपोर्ट्स के अंदर यही बताया गया था कि ड्रग्स की वजह से नाडिया की मौत हुई थी, क्योंकि ड्रग्स वाले केसेस में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। अब रायन यहाँ पर मजे लेते हुए क्लोई को धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है और ये बात साबित हो जाती है कि रायन असल में एक सोशियोपैथ है, वो बिल्कुल साइको था। खैर अब वो जो गोस्ट होता है वो भी ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो खुद कुछ भी नहीं कर सकता था क्लोई को बचाने के लिए। अब वो जो गोस्ट होता है वो सीधा टाइलर के पास पहुंच जाता है और उसके कानों में जोर से आवाज करने लगता है और तभी इससे टाइलर होश में आ गया था। और अब टाइलर भागकर सीधा क्लोई के रूम में जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब जैसे ही क्लोई के रूम में टाइलर रायन को देखता है कि वो उसकी बहन को खत्म कर रहा है, तो वो रायन को लेकर सीधा विंडो तोड़कर बाहर कूद जाता है और रायन के साथ साथ टाइलर भी नीचे गिरने की वजह से मारा गया था। और लीसा की वो विंडो वाला जो विजन होता है वो भी सही साबित होता है। फिर सीन कुछ दिन बाद शिफ्ट होता है और अब रेबेका, क्रिस और क्लोई उस घर से कहीं और शिफ्ट हो रहे थे। क्लोई अब बाहर क्रिस के पास चली जाती है और वो रेबेका को कुछ वक्त के लिए अंदर छोड़ देती है। थोड़ी देर के बाद में रेबेका भी वहाँ से आने लगती है, लेकिन जब वो उस घर में रखे हुए मिरर के सामने से गुजरती है तो वो उसमें टाइलर को देखती है, यानी कि वो जो आफ्टर लाइफ के भंवर में फंसा हुआ था। अब रेबेका जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है अपने बेटे की वजह से। उसकी आवाज सुनकर क्रिस और क्लोई अंदर आते हैं और रेबेका उनको बताती है कि वो गोस्ट जो कि इस घर के अंदर था वो कोई और नहीं बल्कि वो टाइलर था, जो कि फ्यूचर से अपनी बहन क्लोई को बचाने यहाँ पर आया। और बूम, इसी के साथ में प्रेजेंस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी प्रेजेंस फिल्म की कहानी और अब तक आपको समझ में आ चुका होगा ये गोस्ट या फिर स्पिरिट किसी और की नहीं बल्कि फ्यूचर से आए हुए टाइलर की थी, जो कि उस मिरर की मदद से ही फ्यूचर से आया था। लेकिन पूरी मूवी के अंदर उसे टाइम का अंदाजा ही नहीं था। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रखा था कि आखिर वो है कहाँ पर। अब एक थियरी ये कहती है कि जो ओरिजिनल टाइमलाइन होनी चाहिए थी वहाँ पर क्लोई को रायन ने मार दिया था और टाइलर को पता चल गया था कि क्लोई को रायन नहीं मारा है, इनफैक्ट नाडिया और बाकी लड़कियों को भी। और बदला लेने के लिए टाइलर उसके पास गया, लेकिन उल्टा रायन ने ही टाइलर को
खत्म कर दिया। तो बेसिकली टाइलर का गोस्ट जो है, जो कि ओरिजिनल टाइमलाइन से था, वो पास्ट में आया, या फिर ये कहें कि फ्यूचर वाला पास्ट में चला गया था, यानी कि स्पिरिट पास्ट में आ गई थी। जैसा कि लिसा ने बताया था कि इनको पता नहीं रहता कि वो कौन से टाइमलाइन के अंदर है, और फाइनली उसने इस टाइमलाइन के अंदर वाले टाइलर के कानों में आवाज देकर उसे उठाया था ताकि वो अपनी बहन को बचा सके। एंड आई बिलीव कि जो ओरिजिनल टाइमलाइन होने वाली थी उसके अंदर टाइलर जो था वो वहाँ पर बेहोशी पड़ा रह गया होगा, जिसके चलते ही यहाँ पर रायन ने उसको मार डाला होगा, यानी कि क्लोई को। लेकिन फाइनली टाइलर के गोस्ट ने यहाँ पर आकर अपनी बहन को बचा लिया था, यानी कि जो होना था उस चीज को रोक लिया। लेकिन एक बात यहाँ पर बिल्कुल 100% फिक्स है कि टाइमलाइन कोई भी हो, टाइलर का मरना जरूरी था, तभी क्लोई की जान बच पाती। अगर टाइलर मरेगा नहीं तो गोस्ट कैसे बनेगा, और गोस्ट नहीं बनेगा तो वो पास्ट में वापस जाकर क्लोई को कैसे बचा पाएगा। और जब टाइलर का गोस्ट पास्ट में आया होगा और उसने क्लोई को बचाया, तो ओरिजिनल टाइमलाइन वाले टाइलर के गोस्ट की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई होगी, कि क्लोई को बचाने की वजह से एक नई टाइमलाइन बन गई थी। इस टाइमलाइन के अंदर टाइलर ने क्लोई को बचा लिया था, लेकिन वो खुद मारा गया। तो अब न्यू टाइमलाइन वाले टाइलर का गोस्ट एक लूप में फंस गया है और उसे बार बार पास्ट में आकर क्लोई को बचाना होगा। तभी तो यहाँ पर मिरर के अंदर रेबेका को उसकी रिफ्लेक्शन फिर से दिखाई दी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो यहाँ फंस चुका है, उसकी स्पिरिट फंस चुकी है, और अब ऐसी चीजें जो है वो इटर्निटी तक होती रहेंगी। और कहते हैं ना कि पास्ट को बदलने से बहुत बुरा कुछ हो सकता है, और यहाँ पर वो बुरा टाइलर के गोस्ट के साथ हो रहा था, यानी कि अनंत काल तक उसके साथ ऐसा ही होता रहेगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्लोई अपनी फ्रेंड्स यानी कि नाडिया और उसके एक और दोस्त के बारे में बिल्कुल सही थी, कि वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि वो खुद को ही खत्म कर लें या फिर उनको ड्रग्स का एडिक्शन हो, यानी कि यहाँ पर रायन वाली चीज थी। रायन ने ही उन लोगों को मारा था, लेकिन ये चीज कभी साबित नहीं हो पाई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंस फिल्म की एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी, पसंद भी आई होगी। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है इसका। बाकी आप लोग बताना कि अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी जवाब दे दूंगा। तो चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक सिंड्रेला स्कर्ट्स फिल्म को नहीं देखा है, जाकर देख लेना। काफी ब्रूटल टेक है नॉर्मल सिंड्रेला स्टोरी पर। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिलेगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे